देश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा शुक्रवार को 1 लाख को पार कर गया। और ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, ये 1 लाख वे सांसें हैं जो कोरोना ने हमसे छीन ली। एक ऐसा आंकड़ा जिसे देश आगे बढ़ता नहीं देखना चाहता, फिर भी ये बढ़ रहा है और पिछले 204 दिनों से लगातार बढ़ता ही जा रहा है। देश में विदेश के रास्ते कोरोना का पहला मामला 30 जनवरी को आया था। तब से 31 मई यानी लॉकडाउन के आखिरी दिन तक यानी 122 दिनों में कोरोना के 1.82 लाख मामले सामने आए और 5,405 मौतें हुई। 1 जून से अनलॉक लागू हुआ और अगले 123 दिन यानी आज 3 अक्टूबर तक कोरोना के 64.73 लाख नए मामले सामने आए और 1 लाख मौतें जुड़ गई। आंकड़े बताते हैं कि जब तक देश में लॉकडाउन था, हर दिन केस और मौत के आंकड़े कुछ हद तक काबू में थे। अनलॉक में लापरवाही बढ़ती गई। टीका आने तक हमने मास्क को ही वैक्सीन नहीं माना, कहीं डिस्टेंसिंग नहीं हुई, कहीं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं हुई। इससे पिछले 123 दिनों में मौत का आंकड़ा बढ़कर 1 लाख को पार कर गया, यानी अनलॉक के बाद 1800% तेजी से बढ़ी मौतें। अलग अलग राज्यों में तेजी से बढ़ते केस के मद्देनजर प्रधानमंत्री की अपील पर 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया। इसके ठीक 2 दिन बाद यानी 25 मार्च को देश में टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया। 68 दिन का लॉकडाउन 31 मई को खत्म हुआ था। अगर सिर्फ 31 मई के आंकड़े पर नजर डालें तो 24 घंटे में देश भर में 8,380 पॉजिटिव केस आए थे। एक दिन में मौत का आंकड़ा 193 था। अब हर दिन कोरोना से 1,000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। 12 मार्च को देश में कोरोना से पहली मौत हुई थी। 31 मार्च तक देश में कुल मौतों की संख्या 47 थी। मौतों के आंकड़े में सबसे ज्यादा तेजी जुलाई, अगस्त और सितंबर में देखी गई। सितंबर में सबसे ज्यादा 34,565 मौतें हुई। 1 लाख मौतों में इनका प्रतिशत 34.5% रहा। राज्यों में मौतों के आंकड़े की बात करें तो सबसे ज्यादा 1 लाख में से 37% मौतें अकेले महाराष्ट्र में हुई हैं। यहाँ 1 लाख में से मौतों का आंकड़ा 37,056 है। वहीं तमिलनाडु 9.50% और कर्नाटक 9% मौतों के मामले में दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं। सिर्फ इन 3 राज्यों में कोरोना से मौतों का प्रतिशत 55 है। भारत की बात करने से पहले बात दुनिया की करते हैं। 31 दिसंबर 2019 को चीन में पहली बार कोरोना वायरस की पहचान की गई। तब इस बीमारी को वुहान शहर में अज्ञात कारणों से हुआ निमोनिया माना जा रहा था। 22 जनवरी 2020 को चीन में WHO मिशन ने एक बयान में कहा कि वुहान में एक इंसान से दूसरे इंसान में संक्रमण फैलने के सबूत मिले हैं। भारत में कोरोना का सबसे पहला मरीज 30 जनवरी को केरल में मिला था। वुहान में पढ़ने वाली भारतीय स्टूडेंट उषा राम मनोहर छुट्टियों में केरल के त्रिशूर अपने घर आई थी। गले में खराश और सूखी खांसी जैसे लक्षणों की शिकायत के बाद उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वुहान से लौटे 2 अन्य स्टूडेंट को 2 और 3 फरवरी को कोरोना के लक्षण मिले थे। 4 फरवरी को भारत सरकार ने देश में चीनी नागरिकों के साथ उन विदेशी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए जिन्होंने करीब 2 हफ्ते पहले चीन की यात्रा की हो। 11 फरवरी को WHO ने इस संक्रमण को आधिकारिक रूप से कोविड-19 नाम दिया। 2 मार्च को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इटली से दिल्ली आने वाले 45 वर्षीय व्यक्ति और UAE की यात्रा से लौटे हैदराबाद के 24 वर्षीय इंजीनियर के संक्रमित होने की पुष्टि की। जयपुर में एक इटली के नागरिक के पॉजिटिव निकलने के बाद देश में कुल मरीजों की संख्या 6 हो गई। 10 मार्च तक आते आते देश में कोविड-19 केसों की संख्या 50 हो चुकी थी। इसमें 17 राजस्थान, 9 केरल, 8 उत्तर प्रदेश, 4 कर्नाटक, 3 दिल्ली, 2 महाराष्ट्र, 2 लद्दाख, 1 जम्मू कश्मीर, 1 तेलंगाना, 1 पंजाब और 1 हरियाणा से था। 12 मार्च को कर्नाटक के कलबुर्गी में 76 साल के बुजुर्ग की मौत कोरोना से देश में पहली मौत थी। ठीक इसी दिन भारत ने 13 मार्च से 15 अप्रैल तक भारत में विदेशियों की एंट्री बैन कर दी और सभी तरह के वीजा पर रोक लगा दी। 13 मार्च को उड़ीसा ने कोविड-19 को आपदा करार दिया। तत्काल प्रभाव से शिक्षा संस्थान, सिनेमा हॉल, सार्वजनिक स्विमिंग पूल्स और जिम बंद करने का आदेश दिया गया। 15 मार्च तक महाराष्ट्र ने केरल को पछाड़कर 100 कोरोना केस का आंकड़ा छू लिया। यहाँ हर 5 दिन में केस दुगने हो रहे थे। भारत में पहला केस सामने आने के 50 दिन बाद 22 मार्च को 14 घंटे का जनता कर्फ्यू लगाया गया। इस तारीख तक भारत में 360 केस आ चुके थे और भारत में करीब 16,021 लोगों की टेस्टिंग हो चुकी थी। 25 मार्च को पीएम मोदी ने देश में 21 दिन यानी 14 अप्रैल तक के टोटल लॉकडाउन की घोषणा कर दी। 28 मार्च तक भारत ने 1,000 केस का आंकड़ा छू लिया।
हर 5 दिन में केस दोगुने हो रहे थे। 5 अप्रैल तक कोरोना से 100 लोगों की मौत हो चुकी थी। 14 अप्रैल तक देश में 10,000 केस की पुष्टि हुई। लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाया गया। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दादरा, नागर हवेली और सिक्किम को छोड़कर से कोरोना केस होने की पुष्टि। 29 अप्रैल तक 1000 मौतों की पुष्टि हुई। 1 मई को लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ाया गया। 7 मई तक देश में 50,000 केस की पुष्टि हुई। 15 मई को पहली बार देश में 24 घंटे में 100 मौतें हुई। 19 मई तक देश में 1 लाख केस। 31 मई तक 5000 मौतों की पुष्टि। 17 जून तक महाराष्ट्र और दिल्ली में कोरोना से 2003 मौतें। 20 जून तक 4 लाख से ज्यादा कोरोना केस और 13,000 से ज्यादा की मौत। 30 सितंबर तक औसतन हर दिन 80 से 90,000 कोरोना केस सामने आ रहे हैं। वहीं औसतन 1000 के करीब मौतें हो रही हैं। देश में डेथ रेट के हिसाब से पंजाब 3% के साथ टॉप राज्य है। यहाँ पहला केस 9 मार्च को आया था। तब से यहाँ 1,11,375 केस आ चुके हैं, जबकि 3,284 मौतें हो चुकी हैं। वहीं महाराष्ट्र 2.6% और गुजरात 2.5% डेथ रेट के मामले में दूसरे और तीसरे नंबर में है। देश में नॉर्थ ईस्ट स्टेट मिजोरम में कोरोना से एक भी मौत दर्ज नहीं हुई है, इसलिए इस राज्य में डेथ रेट 0% है। देश के निर्माण और उन्नति में सहयोग, आपके हर कदम में आपका हमसफर। कश्मीर टर्बो TMT सरिया। चाहे भूकंप आए या तूफान, सुरक्षित रहें आप और आपका मकान। अपनाइए आपका अपना कश्मीर टर्बो TMT सरिया। ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट के कारण जेके अपडेट के YouTube चैनल पर जुड़ गए हैं 9 लाख सब्सक्राइबर। जेके अपडेट के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का दिल की गहराइयों से आभार। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। For advertisement, please contact 705-109-1811.